सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त शाही हसन और आप देख रहे हैं कंबो लाइफस्टाइल। भाइयों, खुशबू का सफ़र करते करते हम पहुंच चुके हैं स्पेन। कुछ दिन पहले मैंने इब्राहिम अल कुरैशी के टोबैको कलेक्शन की अनबॉक्सिंग की थी। तब से मैंने 2 से 3 फ्रेगनेंस की रिव्यू किया था, जो कि आप मेरे यूट्यूब के चैनल पर देख सकते हैं। तो आज का रिव्यू बहुत खास होने वाला है, तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। आज हम जिस फ्रेगनेंस की बात करेंगे, इसकी ब्रांड का नाम है इब्राहिम अल कुरैशी। जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं, इब्राहिम अल कुरैशी सऊदीया का बहुत मशहूर ब्रांड है, जो कि बहुत ही महंगी परफ्यूम्स बनाता है। तो इस फ्रेगनेंस का नाम है जिसकी हम बात करने वाले हैं, यह है स्पेनिश टोबैको एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम। यहाँ लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम। बहुत सी परफ्यूम मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें बताता हूँ। इस पे ऊदे परफ्यूम लिखा हुआ है, इस पे एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम लिखा हुआ है। इसका फ़र्क भी आपको मैं बताता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको कुछ दिन पहले वीडियो में बता रहा था कि इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करवाऊंगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस पर वीडियो मैं और रिकॉर्ड करवाऊंगा कि इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है, इसके पीछे की साइंस क्या है, ऊदे परफ्यूम और एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम। तो ये आप देख लें, 20 ml की बोतल है इसकी, इसका नाम लिखा हुआ है। और ये काफ़ी खूबसूरत ब्लू से कलर की इसकी बोतल है और अंदर जूस इसका नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये गोल्डन कलर का कैप है इसका, जिसके ऊपर इब्राक लिखा हुआ है इंग्लिश में, और यहाँ इब्राक लिखा हुआ है अरबिक में। और ये जो इब्राहिम अल कुरैशी है, इनकी जितनी भी टोबैको कलेक्शन है, मतलब परफ्यूम्स हैं इब्राहिम अल कुरैशी की, उनमें ज़्यादातर ऑयल इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो बाकी फ्रेगनेंस है, ज़्यादातर अपनी केमिकल ज़्यादा इस्तेमाल करती है अपनी परफ्यूम में, और ऑयल कम। और कुछ ऐसी होती हैं बिल्कुल वो सारा केमिकल यूज़ करती हैं, ऑयल बिल्कुल नहीं। तो इसका भी आपको फ़र्क दिखाता हूँ। इसकी एक ख़ास बात ये है, सबसे पहले हम इसे अपनी हथेली पर स्प्रे करेंगे, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा है। तो जिस तरह हम इसे हथेली पर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी परफ्यूम्स होती हैं उनमें केमिकल ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम उन्हें अगर जल्द वगैरह पे स्प्रे करें तो हमें नुकसान भी हो सकता है। ये पहले मैं इसे अपनी हथेली पर स्प्रे कर रहा हूँ। यह है एक एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम। इसके बाद मैं आपको दूसरी परफ्यूम भी दिखाऊंगा। इसे जब मैंने स्प्रे किया अपनी हथेली पर, इसमें ऑयल सी मुझे फील आ रही है। ये आप देख लें, इसमें ऑयल सी फील आ रही है। इस तरह हम एक अतर लगाते हैं, उसके बाद हमें हाथ पे हल्की ऑयल सी फील होती है, इसमें आ रही है, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा है और इन्होंने कम यूज़ किया है, केमिकल्स कम यूज़ किए हैं। और ये है ऊदे परफ्यूम एमटीजे ट्रेडिशन। ये है ऊदे परफ्यूम, वो थी एक्सट्रैक्ट दे परफ्यूम। अब इसे अपनी हथेली पर स्प्रे करके आपको दिखाता हूँ इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि इसमें ऑयल कम इस्तेमाल हुआ, केमिकल ज़्यादा। इस पर आप देख लें, इस पर इतना कुछ ऑयल वगैरह नहीं हो रहा, उस पर इसका आप देख लें, और इस पर फ़र्क आप खुद ही देख लें, क्योंकि इसमें केमिकल ज़्यादा यूज़ हुए हैं, उसमें कम। इंशाल्लाह इस पर भी बहुत जल्द मैं रिकॉर्ड करवाऊँगा। तो अपने रिव्यू की तरफ चलते हैं। तो हम कैप की बात करें, ये इसका गोल्डन कलर का कैप है। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जितनी भी इब्राहिम अल कुरैशी के टोबैको, ये टोबैको की सीरीज़ है, ये पूरा कलेक्शन है इनका फ्रेगरेंस का, उनकी सारी 9 की 9 परफ्यूम्स का जो ये है कैप, उनका कलर एक ही है। मतलब स्पेनिश टोबैको देख लें, फ्रेंच टोबैको देख लें, उनके कैप का कलर गोल्डन ही है। और ये आप देख लें, इसका स्प्रे देख लें, इसका स्प्रे है गोल्डन कलर का, और इसका कैप हैवी नहीं है, प्लास्टिक का कैप है। और इसका आप थ्रो देख लें, यह है इसका थ्रो। इसकी अगर हम फ्रेगरेंस की बात करें, नोट्स की, जब आप इसे लगाते हैं, आपको सबसे पहले ज़ाफ़रान और टोन कमेंट के नोट्स मिलते हैं। लगाते सारी आपको ये नोट्स मिलते हैं। और जो आपको सेकंड नोट्स मिलते हैं, वो है कोको, जिसे चॉकलेट का पाउडर कहते हैं। उसके बाद अंबर और टोबैको के आप इसको नोट्स मिलते हैं तकरीबन 1.5 घंटे बाद। और जो आपको बेस नोट मिलते हैं 4 से 5 घंटे बाद, वो होते हैं आयरस के, जो कि एक फूल होता है, और लकड़ी के। ये आपको नोट्स मिलते हैं। फर्स्ट नोट आपको बता दी, सेकंड और बेस नोट। ये अगर आपको आसान अल्फाज में बताऊँ खुशबू डिफ़ाइन करके, जब आप इसे लगाते हैं आपको इस तरह फील होगा, इस तरह एक सिट्रस की खुशबू है। सिट्रस से कहते हैं फ्रूटी खुशबू को, मतलब हल्की सी फलों वाली। एक सिट्रस की खुशबू के साथ आप एक बगैर, जिस तरह ग्रे फ्रूट होता है, आपने देखा होगा, हल्का सा माल्टी की तरह होता है, उसका बस साइज थोड़ा सा होता है, थोड़ी सी चेंजिंग होती है। बगैर कड़वा ग्रे फ्रूट और सिट्रस की खुशबू को आपस में मिक्स कर दिया जाए, फिर बनेगा इसका फर्स्ट फेज़। लगाते सर आपको ये खुशबू आएगी। और सेकंड फेज़ के अंदर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद आपको जो खुशबू मिलती है,
उसमें इसमें हल्की सी सोल्टी खुशबू, सोल्टी को उर्दू में नमकीन कहते हैं, हल्की सी सोल्टी खुशबू और ओशियानी खुशबू जिसे उर्दू में कहते हैं समुद्र की लहरों की खुशबू, सोल्टी खुशबू, ओशियानी खुशबू, उसके साथ आप एक जाम शीरी की खुशबू ऐड कर दें। और इसके साथ आप इस तरह एक लोहा, पुराना लोहा होता है, जिस तरह एक दरिया में आप लोहा निकालें पुराना, उसको अगर आप खुशबू करें, उसमें से जो आपको मेटालिक खुशबू आती है, ये चारों खुशबू अगर आप मिक्स कर दें, फिर बनता है इसका सेकेंड फेज। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे बाद आपको ये खुशबू आती है। और थर्ड फेज के अंदर तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद इसकी खुशबू ओशियानिक चलती रहती है, मतलब समुद्र की लहरों की खुशबू आगे चलती रहती है। ये है इसकी फ्रेगरेंस, आपको बता दी है। अगर हम आगे बात करें एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, वेदर, ओकेजन, प्रोडक्शन एंड सियाज की, एज की बात करें तो हर एज को बंदा इसे लगा सकता है, ये सबको पसंद आ सकती है। जेंडर की बात करें तो ये मेल फीमेल दोनों लगा सकती हैं, लेकिन ये मेल साइड ज़्यादा, मतलब मेल को ये ज़्यादा पसंद आता है, वैसे मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। और लास्टिंग की बात करें, कितनी देर आपके कपड़ों पर ठहरती है, जब आप इसे अपने कपड़ों पर स्प्रे करते हैं 2 दिन से पहले आपके कपड़ों से कहीं नहीं जाने वाली, 2 दिन तक इसकी लास्टिंग है, या फिर आपके कपड़ों पर 2 दिन तक रहता है। स्याज की बात करें, स्याज तकरीबन कितना फैलता है, इसका मतलब ये कितना फैलता है। स्याज की बात करें, जब आप इसे अपने बॉडी पर स्प्रे करते हैं तो ये तकरीबन 3 से 4 फीट तक फैलता है, जो कि इसके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम बात करें वेदर की, मतलब मौसम की, तो ये इस तरफ अगस्त का मौसम चल रहा है, गर्मी का एंड हो रहा है, तो गर्मा के एंड पे, मतलब गर्मियों के एंड पे और बाहर के मौसम में आप इसे ट्राई कर सकते हैं, आप इसे, इसका आपको मज़ा मिलेगा। तो ठीक है, आप इसे कर सकते हैं। ओकेजन की बात करें, मतलब ये आपको पसंद आएगा, आप इसे ख़रीद लें। तो अगर आपको इस तरह खुशबू पसंद है तो आप ले सकते हैं, जो हल्की ओशियानिक भी हो और सोल्टी भी हो, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। अगर आपको पसंद है तो आप ले सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये है मुझे क्यों नहीं पसंद आई, क्योंकि मुझे ज़्यादातर मिंटी नोट पसंद आते हैं, मतलब मुझे फ्रेश खुशबू पसंद है, इसलिए मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि इसमें हल्का सा सोल्टी और क्या है, थोड़ा सा टच है, तो इसलिए मुझे इतनी पसंद आई। आपको ये पसंद आ सकती है। तो ये था हमारा आज का परफ्यूम का रिव्यू, इब्राहिम अल कुरैशी स्पेनिश टोबैको। तो अगर आप इसी तरह के मज़े के रिव्यूज़ देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब के चैनल कंबो लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे ये होगा हमारी नई से नई वीडियो आपकी तरफ सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब के चैनल कंबो लाइफ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।